विश्व गुरु मोदी ने ऐसे संभाला महातूफान। वाह बॉस, ये जो है भक्ति का भी जो है ना बॉस, सीरियसली आई मीन मैं तो यार सचमुच में फैन हो गया हूं। मणिपुर जल रहा था लेकिन मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड, जान बचाकर भाग गए मुसलमान। 24 में सिर्फ एक बंदा काफी, कसम संविधान की। वाह, ये कल के डिबेट, हिंदुओं के एक चैलेंज का असर क्या, एक चैनल, तो इसलिए हो रहा है मुसलमान पलायन। उत्तरकाशी में हिंदुओं का बड़ा ऐलान। एक और डिबेट, जैक डोरसी वोरसी सब पीछे, रेसलर पीछे, मणिपुर पीछे। भाई साहब का जो एजेंडा है तो इसको पूरा करना है आप लोग को। उत्तराखंड टाउन ऑन द एज ऑन लव जिहाद। ये नहीं कि वो लड़का और लड़की दोनों हिंदू थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी अच्छे कहानी के सामने सच की जरूरत ही क्या है, हमेशा वेरी इरिटेटिंग। सैनी जी एक लड़की को लेके जा रहे थे लेकिन लव जिहाद है। भाई साहब, देशद्रोही हम क्यों बोल रहे हैं ये भाजपा को? गलवान के बाद 5,000 करोड़, फिर 4,000 करोड़, 9,000 करोड़ का जो है ऋण ले लिया था चीन से भारत सरकार और मोदी जी ने। लेकिन डिबेट्स नहीं होंगे, और कोई सरकार अगर इस तरह के हरकत करते तो चिल्ला चिल्ला के टेबल पे ही चढ़ जाता लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता, मणिपुर जलने दो, हम तो प्रचार ही करेंगे। देश जल जाए लेकिन हम तो जो है चुनाव प्रचार ही करेंगे। देश जल रहा है भाई साहब, लेकिन हम विशाखापट्टनम पहुंच करके विपक्ष को गाली देंगे। अपने वीडियो जारी करते कि मैंने तो यार राम माधव और हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह को तो मदद किया था चुनाव में। हम तो मिलिटेंट हैं, 2022 के चुनाव में हमने मदद किया, कोई सवाल नहीं कर रहा है। ये इनका एफिडेविट है, साइन बाय हिम, एड्रेस टू मिस्टर अमित शाह, कि हमने आपको मदद किया साहब, आई हेल्प यू इन इलेक्शन। आप हमको क्यों नोटिस दे रहे हो एनआईए के द्वारा? आपको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन आप वो कुछ नहीं पूछेंगे, आप मतलब मालिक। नो, इट हैज टू बी, दिस इज द लेटर। डियर मिस्टर अमित शाह, एनआईए हैज गिवन मी नोटिस, मैं आ नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने तो आपको मदद किया चुनाव में। इतने जो है आपने हमसे मदद मांगा तो हमने मदद दिया। और इंटरेस्टिंग क्या है, एग्रीमेंट क्या थी, मैं उसके बारे में बताता हूं। चुनाव हुआ जनवरी में 2022 में। फरवरी 2022 में अमित शाह रिलीजेस 15 करोड़ ऑफ योर मनी, आपका टैक्स पेयर का पैसा, एंड 98 लाख टू द कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वाह बॉस, स्टाइल देखिए देशद्रोही वालों का स्टाइल। हम लोग ने एक छोटा सा वीडियो बना दिया, उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। दूर बैठ करके ताप रहा है आग लगाने वाला। आग लगाने वाला मतलब ये हमारे दो साहब लोग। मेरा देश जल रहा है और कोई नहीं बुझाने वाला। जिस तरह से लगातार पिछले 45-50 दिन से जो घटनाएं चल रही है, भारत जलाओ पार्टी या बेचो जलाओ और पॉकेट मारी करने वाली पार्टी बीजेपी, एक नया देशद्रोही वाला जो है डेफिनेशन हो गया है। पहले वाले देशद्रोही समझ में आते थे, आतंकवादी थे, चेहरा जो है ढक करके जो है गोली चलाते थे। ये कूल देशद्रोही है बीजेपी वाले, कूल स्टाइल, गगनम स्टाइल वाला, जैसे उसी स्टाइल का देशद्रोही है। हाँ, चश्मा पहनते, आपको लगेगा नहीं कि एकदम एंटी नेशनल है। अच्छे अच्छे शब्द के इस्तेमाल करेंगे, अखंडता, संप्रभुता, देश का विकास, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे ये देशद्रोही लोग, और करेंगे वही काम। और उनके साथ कुछ जुगलबंदी की आवश्यकता है। तो मैं कल का जो टीवी का जो मेन डिबेट के जो है, कुछ चैनल का नाम तो मैं ढक लेता हूं, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि हेडलाइंस क्या था। मणिपुर जल रहा था लेकिन मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड, जान बचाकर भाग गए मुसलमान। एक चैनल। 24 में सिर्फ एक बंदा काफी, कसम संविधान की। वाह,
ये कल के डिबेट का जो है, कल के मैं इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं क्योंकि देश में किस तरह से हम लोग ध्यान भटकाने का जो काम कर रहे हैं। हिंदुओं के एक चैलेंज का असर क्या, एक चैनल, ये कल शाम की डिबेट है भाई साहब, और कोई नहीं, 2-3 दिन की नहीं है। तो इसलिए हो रहा है मुसलमान पलायन, जैक डोरसी वोरसी सब पीछे, रेसलर पीछे, मणिपुर पीछे। भाई साहब का जो एजेंडा है तो इसको पूरा करना है आप लोग को। उत्तरकाशी में हिंदुओं का बड़ा ऐलान, एक और डिबेट, विश्व गुरु मोदी ने ऐसे संभाला महा तूफान। वाह बॉस, ये जो है भक्ति का भी जो है ना बॉस, सीरियसली आई मीन मैं तो यार सचमुच में फैन हो गया हूं इस तरह का देशभक्ति, मोदी भक्ति तो भाजपा भक्ति। उत्तराखंड टाउन ऑन द एज ऑन लव जिहाद, ये नहीं कि वो लड़का और लड़की दोनों हिंदू थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी अच्छे कहानी के सामने सच की जरूरत ही क्या है। देयर इज नो नीड, ट्रूथ इज अ इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस फॉर अ गुड स्टोरी, हमेशा वेरी इरिटेटिंग। सैनी जी एक लड़की को लेके जा रहे थे, लेकिन लव जिहाद है भाई साहब, और आप लोग हमारे कुछ मित्रगण हैं। तो ये है वर्तमान में देश की स्थिति। देशद्रोही हम क्यों बोल रहे हैं ये भाजपा को? 3 साल पहले, आज खड़गे साहब के ट्वीट आपने भी देखा होगा, 3 साल पहले 15 जून 2020 में गलवान घाटी में हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मोदी जी क्या कर रहे थे। तो हमने कोशिश किया कि 15 जून 2020 में मोदी जी कहां थे, कहीं नहीं, दूर दूर तक पता नहीं है। पहुंचे ले उन 18 दिन बाद। और तो और मजेदार बात क्या है साहब कि 19 जून को हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने 5,000 करोड़ का कर्ज ले लिया चीन से। देखिए मजा आया ना, बात मजा आ गया। 5,000 करोड़ का ऋण ले लिए चाइना से, लेकिन हेडलाइंस तो कुछ और होगा भाई साहब। उसके बाद 4,000 करोड़ और चीन से, गलवान के बाद 5,000 करोड़, फिर 4,000 करोड़, 9,000 करोड़ का जो है ऋण ले लिया था चीन से भारत सरकार और मोदी जी ने। लेकिन डिबेट्स नहीं होंगे, और कोई सरकार अगर इस तरह के हरकत करते तो चिल्ला चिल्ला के टेबल पे ही चढ़ जाता लोग, एंकर तो टेबल पर ही चढ़ जाता है कि नहीं भाई साहब। और तो और ये देश विरोधी सरकार ने क्लीन चिट दे दिया चीन को। क्लीन चिट के देने के चलते 65 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां पर भारत के सेना जो है टच करके आते थे पेट्रोलिंग में, वो जो है घट करके 26 हो गई है। कोई नहीं पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक ही महिला मंत्री हैं मणिपुर में, उन्हीं का घर जला दिया। इंफाल में राजधानी में मंत्री का घर जला दिया, वो भी भाजपा का। तो देखिए क्या लॉ एंड ऑर्डर है। अरे अमित शाह को तो एक जो है मणिपुर जैसा एक लोकसभा है, दिल्ली का लोकसभा बराबर का स्टेट का संभाल नहीं पा रहे, तो कौन सा लॉ पुरुष है भाई साहब? अपना को बोलता है ना कि हम स्ट्रॉन्ग मैन, मैं लॉ पुरुष हूं। आप बताओ, मणिपुर ही नहीं संभाल रहे साहब से। तो पुरोला है ना भाई साहब बचाने के लिए भाजपा को, उत्तराखंड पुरोला। भाजपा को बचाने के लिए हम लोग कितने जो है मेहनत कर रहे हैं, और बीच बीच में मिल ही जाता है। कोई नहीं सवाल कर रहा है कि अमित शाह जी जो है 45 दिन बाद वहां क्यों पहुंचे। कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी अभी तक क्यों नहीं गए, और मोदी जी क्या कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा चिंता में था कि मोदी जी क्या कर रहे थे। जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी जी मीटिंग कर रहे थे भाई साहब, गुजरात साइक्लोन। और एक दिन पहले जिस दिन 9 लोग मरे थे, मोदी जी क्या करते, रोजगार मेला। देखिए साहब कितने बड़े दिल के व्यक्ति हैं। रोजगार मेला, 9 लोग मरते हैं, कोई चर्चा नहीं। अमित शाह जी क्या कर रहे थे? देखिए अमित शाह जी को मानना पड़ेगा, कभी नहीं छोड़ते हैं प्रचार करना। विशाखापट्टनम पहुंच गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मणिपुर जलने दो, हम तो प्रचार ही करेंगे। देश जल जाए लेकिन हम तो जो है चुनाव प्रचार ही करेंगे। देश जल रहा है भाई साहब, लेकिन हम विशाखापट्टनम पहुंच करके विपक्ष को गाली देंगे। ऐसे व्यक्ति जो है इस देश, जिस कुर्सी में सरदार पटेल जैसे महान व्यक्ति बैठते थे, उस कुर्सी पर एक बोना साइज के लोग बैठने लगे। 2 व्यक्ति के बारे में बात करूंगा, एक मिस्टर प्रमोद सिंह और हकोक किप, SS हकोक किप। हकोक किप
साहब यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के सदस्य हैं, मेन आदमी है। वो अपने वीडियो जारी करते हैं कि मैंने तो यार राम माधव और हेमंत बिस्वास शर्मा और अमित शाह को तो मदद किया था चुनाव में। हम तो मिलिटेंट हैं, 2022 के चुनाव में हमने मदद किया, कोई सवाल नहीं कर रहा है। ये इनका एफिडेविट है, साइन बाय हिम, एड्रेस टू मिस्टर अमित शाह, कि हमने आपको मदद किया साहब, आई हेल्प यू इन इलेक्शन। आप हमको क्यों नोटिस दे रहे हो एनआईए के द्वारा? आपको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन आप वो कुछ नहीं पूछेंगे, आप मतलब मालिक। नो, इट हैज टू बी, दिस इज द लेटर। डियर मिस्टर अमित शाह, एनआईए हैज गिवन मी नोटिस, मैं आ नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने तो आपको मदद किया चुनाव में। इतने जो है आपने हमसे मदद मांगा तो हमने मदद दिया। और इंटरेस्टिंग क्या है, एग्रीमेंट क्या थी, मैं उसके बारे में बताता हूं। चुनाव हुआ जनवरी में 2022 में। फरवरी 2022 में अमित शाह रिलीजेस 15 crores ऑफ योर मनी, आपका टैक्स पेयर का पैसा, एंड 98 lakhs टू द कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वाह बॉस, स्टाइल देखिए देशद्रोही वालों का स्टाइल। आपकी आवाज